अरे सुनो मालती, अब ये राधा गाय हमारे किसी काम की नहीं। इसकी रस्सी खोलो और घर से बाहर विदा कर दो। आप ये क्या कह रहे हैं? बेचारी गाय का सारा दूध निचोड़कर बेच दिया और अब इसे घर से निकालने की बात कर रहे हैं? अरे मैं ठहरा दूध वाला, दूध दे तो पशु मेरा, नहीं तो पशु आवारा। अरे दुनिया भर में कितनी ही गाय आवारा घूमती हैं, ये भी घूम लेगी तो कौन सी बिजली पड़ जाएगी। वाह जी वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी। आप तो गौ माता की खूब इज्जत करते हैं। बेचारी गर्भवती गाय को घर से निकालते जरा भी दया नहीं आती आपको। अरे दया गई तेल लेने, इसे बाहर छोड़ के आ। बाहर बहुत कूड़ा कचरा है, उसे खाकर पेट भरेगी। बंसी दूध वाला घर में बस वही पशु रखता था जो उसे दूध देते थे। जो पशु दूध देना बंद कर देता था वह या तो उसे बेच देता था या फिर कूड़ा कचरा खाकर पेट भरने के लिए सड़कों पर आवारा छोड़ देता था। बेचारी राधा का भी यही हाल होने वाला था। इसीलिए राधा उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। कैसा जालिम आदमी है ये दूध वाला, मेरे शरीर से सारा दूध निचोड़ कर बेच दिया और फिर भी मुझे घर से निकाल रहा है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी और क्या खाऊंगी? राधा रोते हुए बंसी दूध वाले के घर से निकल तो जाती है, मगर कुछ आगे जाकर रुक जाती है और सोचने लगती है, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? मैं तो आज तक मालिक के घर में ही रही हूँ। मैंने कभी बाहर की दुनिया तो देखी ही नहीं है। अजीब मुसीबत आन पड़ी है, अब क्या करूं? राधा यह कह ही रही होती है कि तभी उसे कूड़े के ढेर में मुंह मारती बहुत सारी गायें दिख जाती हैं। राधा बिना कुछ सोचे समझे ही उनकी तरफ चलने लगती है। राधा जैसे ही उन गायों के पास जाती है, वे सभी हंसने लगती हैं। लो, हमारी एक लाचार बहन और आप पधारी। आओ आओ बहन, हम लाचार आवारा गायों में तुम्हारा भी स्वागत है। तुम्हें भी मालिक ने घर से निकाल दिया ना? जरूर तुमने भी दूध देना बंद कर दिया होगा। पर देखना, जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा करने का टाइम आएगा कोई ना कोई तुम्हें पकड़ ले जाएगा। यह कहकर सब गायें फिर से बनावटी हंसी हंसने लगती हैं और राधा अपनी रोनी सूरत बनाकर कहती है, बहनों, लोग वैसे तो गौ माता की जय जयकार करते हैं, पर उनका दूध पीकर उन्हें कूड़ा खाने के लिए छोड़ देते हैं। थू ऐसे लोगों पर जो गाय को माता कहते हैं। यह सुनकर कूड़े के ढेर पर खड़ी सब गायों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन, यह कूड़ा खाने से अच्छा तो यह है कि हम कसाई के घर ही चली जाएं। भला कूड़ा खाकर जीना भी कोई जीना है? पर मैं मर जाऊंगी, कभी कूड़ा नहीं खाऊंगी। पहले हम भी यही सोचती थी, पर जब खाने को कुछ नहीं मिला तो कूड़े में ही भोजन ढूंढने लगी। भूख लगेगी तो तुम कूड़ा खाने लगोगी। यह सुनकर राधा मन ही मन कुछ सोचते हुए शहर से गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर चल पड़ती है। राधा सोचती है कि गांव में तो चरने के लिए हरी हरी घास मिल ही जाएगी। वह पेट भर कर घास चरेगी और किसी पेड़ के नीचे बैठकर दिन काट लेगी। पर जैसे ही राधा गांव आती है तो गांव की हालत देखकर दंग ही रह जाती है। राधा खेतों की तरफ देखते हुए कहती है, अरे यह क्या, यहाँ तो खेत ही खेत है। पशुओं के चरने के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची है। यह सब देखकर राधा निराश हो जाती है और सोचने लगती है, ना शहर में भोजन और ना गांव में, अब मैं कहाँ जाऊं? निर्दयी दूध वाले ने मेरी तो दुर्गति ही कर दी। थोड़े दिन के लिए मैंने दूध देना बंद क्या किया, मुझे आवारा छोड़ दिया। यह कहकर राधा खूब रोती है और फिर भूख से लाचार होकर किसानों के खेतों में ही मुंह मारना शुरू कर देती है। मगर यहां भी उसे कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलता। वह जिस खेत में घुसती उस खेत का मालिक लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाता और उसे मजबूर होकर वहां से भागना पड़ता। कई जगह पिटती है और कई बार चोट खाती है। अंत में बेचारी राधा से चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। वह लंगड़ा कर चलने लगती है और सोचती है, आसपास कोई जंगल भी नहीं है। अगर कोई जंगल होता तो मैं वहीं चली जाती, निर्दयी इंसानों की शक्ल भी ना देखती। यह सोचते सोचते राधा रेल की पटरी की तरफ आ जाती है और पटरी पर चलते चलते ऐसे ही सोचती जाती है। तभी पीछे से ट्रेन आ जाती है, मगर राधा का उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। फिर जैसे ही ट्रेन उसके कुछ और नजदीक आती है, अचानक ही एक चमत्कार हो जाता है। माँ दुर्गा राधा की रक्षा करने के लिए साक्षात प्रकट हो जाती हैं।
राधा बेटी इधर आओ, देखती नहीं तेरी तरफ ट्रेन दौड़ी आ रही है। आ जाओ मेरी बच्ची, इधर आ जाओ, अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। माँ दुर्गा के कहने पर राधा ट्रेन की पटरी से हट जाती है और उनसे कहती है, जय हो दुर्गा मैया की। हे मैया, तुम मुझ जैसी साधारण गाय को बचाने के लिए स्वयं प्रकट हुई। क्यों मैया, मैंने तो कभी तेरी भक्ति भी नहीं की। तूने तो मेरी बहुत भक्ति की है बेटी। तुम पिछले जन्म में एक गरीब कन्या थी और सदा ही मेरी भक्ति में लीन रहती थी। तुझे गौ माता से बहुत प्रेम था, इसीलिए तू इस जन्म में गौ माता बनी। पर मैं गौ माता बनकर पछता रही हूँ मैया। हो सके तो मुझे इस योनि से मुक्ति दे दो। निराश न हो पुत्री, अब तुझे कोई कष्ट ना होगा। तू और तेरे गर्भ में पल रहा तेरा बच्चा, दोनों पर मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और अचानक राधा के शरीर में नई जान आ जाती है। वह लंगड़ाना छोड़ सीधी होकर चलने लगती है। फिर उस दिन के बाद राधा पर माँ दुर्गा की ऐसी कृपा होती है कि उसे भूख लगती है तो भोजन प्रकट हो जाता है और उसे प्यास लगती है तो पानी। राधा माँ दुर्गा की कृपा से सुख से रहने लगती है और उनका स्मरण करती रहती है। जय दुर्गा मैया, जय जय दुर्गा मैया, जय माँ जोता वाली, जय माँ पहाड़ा वाली। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और फिर नवरात्रों का समय आ जाता है। सब ओर माँ दुर्गा का गुणगान होने लगता है। इसी बीच एक दिन बंसी दूध वाला राधा के सामने आ जाता है और राधा उसे देखते ही क्रोध में जलने लगती है और सोचती है, पापी, निर्दयी, लालची, इसने मुझे बहुत दुख दिए हैं, मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगी। यह सोचकर राधा बंसी दूध वाले को मारने के लिए उसके पीछे भाग लेती है। बंसी राधा के डर से इधर उधर दौड़ने लगता है और अंत में एक कीर्तन मंडली के बीच स्थापित माँ दुर्गा की मूर्ति के चरणों में जाकर गिर जाता है और कहता है, हे माँ, हे दुर्गा माँ, मुझे इस क्रोधित गाय से बचाओ, बचाओ माँ, वरना ये मुझे मार डालेगी। तूने इस गौ माता को सताने का पाप किया है। गौ माता पर किए पाप का दंड तो तुझे मिलना ही चाहिए ना। मुझे क्षमा करो माँ, मैं लालच में अंधा होकर ये भूल कर बैठा। माँ मुझे बचाओ, मुझे बचा लो माँ। इस भूल का प्रायश्चित करना है तो राधा से क्षमा मांग पापी। उसे अपने घर ले जा और उसकी सेवा कर। हाँ माँ, मैं यही करूँगा। हे गौ माता, मुझे क्षमा कर और मेरे साथ अपने घर चल। अब मैं तुझे हमेशा अपने घर रखूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर राधा का गुस्सा शांत हो जाता है और माँ दुर्गा के कहने पर वह बंसी को क्षमा कर देती है। इधर दुर्गा मैया सबको अपने साक्षात दर्शन देती हैं और अपना आशीर्वाद देकर अदृश्य हो जाती हैं। सब माँ का गुणगान करने लगते हैं।